मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अक्सर अपने फैसले को लेकर कई फैसलों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया और ये बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली है उसके बाद से बसपा सरबराह मायावती ने कहा है कि अब हम कभी भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा कि गठबंधन न करने का फैसला बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी लिया था। वहां पर उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, यहां तक कि बसपा का खाता तक नहीं खुला था। अब बहुजन समाज पार्टी की सरबराह उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो से गठबंधन किया और वहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वहां पर करारी शिकस्त का सामना बहुजन समाज पार्टी को करना पड़ा। उसके बाद बसपा सरबराह मायावती ने हार के लिए भी जिम्मेदार ठहराया, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया था कि हमारी शिकस्त के लिए ये जिम्मेदार है। ऐसी ही बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा को जो शिकस्त मिली उसके बाद से भी उन्होंने ऐसा बयान दिया। आपने वो बयान पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अब बहुजन समाज पार्टी कि सरबराह मायावती ने जो ये बात कही है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो बड़ी ही अचरज और हैरत भरी बात है। और इस पर खुले तौर पर नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ही कई नेता अंदरूनी तौर पर यह कहते हैं कि बसपा सरबराह मायावती का ये फैसला किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी भी सबको साथ लेकर के चल रही है और चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन बना और उसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई और उन्होंने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में मुकाबला किया। नतीजे ज़्यादा बेहतर नहीं आए, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि काफ़ी बेहतर नतीजे इस एकजुटता की बदौलत देखने को मिले थे। लेकिन अब बसपा, वो बसपा कि जिसका ग्राफ लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिसका जनाधार लगातार घट रहा है, जो कि लगातार एक के बाद एक शिकस्त का सामना कर रही है, पराजय से लगातार बहुजन समाज पार्टी को एक के बाद एक दो चार होना पड़ रहा है, रूबरू होना पड़ रहा है। और वहीं बसपा सरबराह मायावती अब फिर ये फैसला लेती हैं कि हम तो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फैसले पर अफसोस जता रहे हैं और हैरत जता रहे हैं कि ऐसे समय में कि जब दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में उतर रही हैं और उनको भी पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर क्या कमाल कर सकती है। हरियाणा में इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया और पूरे जोशो खरोश से प्रचार किया गया, लेकिन नतीजे क्या है बहुजन समाज पार्टी के हक में? बिल्कुल उनको वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने कह दिया था कि हम तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले दम पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन खाता भी नहीं खुला। अब उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर ही प्रत्याशी उतारेगी। तो क्या जो बसपा सरबराह मायावती की ये बदलती सियासी रणनीति है, या कहें कि काफ़ी वक्त से वो अपने इसी फैसले पर अटल हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा, तो क्या ये बसपा के लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो रहा है? जब बसपा के ही नेता अंदरूनी तौर से इस बात का विरोध करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन नहीं करेगी तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, और हकीकत भी यही है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, एक मिसाल है। तो जब सामने आ चुके हैं नतीजे कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने गठबंधन नहीं किया, तो बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता और जो बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी वक्त से जुड़े हुए लोग हैं वो इस फैसले से काफ़ी मायूस हैं। मायूस वो लोकसभा चुनाव में भी हुए थे, लेकिन अब अगर बसपा सरबराह मायावती का ये फैसला जो लोकसभा चुनाव में लिया गया था कि हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, अगर वहाँ पर वो बगैर गठबंधन किए बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें भी जीत जाती तो माना जाता कि हाँ बसपा सरबराह मायावती का ये फैसला बहुत ज़्यादा लाभकारी रहा, पार्टी के हित में रहा। लेकिन
अब फिर वहां पर शिकस्त मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में फिर बहुजन समाज पार्टी का ये फैसला कि हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले दम पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। तो ये फैसला काफी अचरज भरा लगता है। बहुजन समाज पार्टी को अगर अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना है तो बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन तो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी साथ हो, किसी भी पार्टी को लिया जाए। हो सकता है कि कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन में ना ली गई हों तो उनसे गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि बगैर गठबंधन किए बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने जनाधार को खोती जा रही है। तो कीजिए ऐसी ही पॉलिटिकल चर्चा, ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।